राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 22 मार्च को होने वाला ये जो सरकार ने आपके लिए एक बंद बनाया है या जनता के लिए कर्फ्यू लगाया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि उन्होंने आज ही का दिन क्यों चुना है, 22 मार्च ही क्यों? क्योंकि आज मंगल जो है 45 डेज़ के लिए, 45 दिनों के लिए मकर राशि के अंदर आने वाले हैं। मकर राशि में ऑलरेडी शनि वहाँ पे विद्यमान है, बैठे हुए हैं। अब ये दो ग्रह, एक जो स्लो है, एक जो बहुत फास्ट है, ये दोनों एक ही हाउस के अंदर बैठ जाएंगे और ये किस तरह की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए भेजेंगे वो थोड़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। तो जब आप ये सब पूजा करेंगे या पाठ करेंगे, एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक राहु भी बना देता है बहुत बड़ा, तो ये राहु जैसा ही अफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। अब इनमें से किस राशि के लिए मंगल या किसी के लिए शनि कैसे कैसे फ्रूटफुल होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरी वीडियो में मंगल 12 राशियों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं वो आप देखिएगा, आप सबको उसमें पता चलेगा। इस राशि में इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन जैसे मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे वोकल कॉर्ड है, तो एक्चुअली किसी शब्द के अंदर मेरी जीवा जो है तालू पे जाके लगती है, कुछ नीचे बैठ जाती है। तो ये जो हमें हिंदी के अंदर सारे वर्णमाला में सिखाए गए थे, कभी ता टा ऐसे करके यूं करके शब्द जो हैं जाते हैं, मैं आपको बताने के लिए इस तरह से एक्सप्रेस करके बता रही हूँ। जिस तरह से जाते हैं वो एक्चुअली एक साउंड इंजीनियरिंग है, साउंड है। साउंड बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जो आज के दिन आपको साउंड अफेक्ट करने के लिए बताया गया है, वो भी एक साउंड जो होता है वो एकदम से सारी चीज़ों को हटा देता है। अगर इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो रात में, किसी भी दिन रात को आप एक टॉर्च जला के रखिएगा अंधेरे में, और आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स छोटे छोटे मूव करते हुए दिखाई देंगे। पास में डमरू या बेल रख लेना, उसके बाद उसे बजाना, तो आप उनके अंदर भी मोमेंट देखोगे हिलते हुए, उनको भी आप देखोगे। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख लेना, आप समझ जाओगे कि एक्चुअली साउंड इंजीनियरिंग वर्क कैसे करती है। जो हमारे वोकल, हम बोलते हैं ओम, फिर हम कहते हैं ओम का जाप करने के लिए कान बंद करके बात करो, तो वो कान बंद करके ओम का जाप करो। जब हम कान बंद करते हैं और अंदर जाप शुरू करते हैं तो वो ओम अंदर वर्क करने लगता है। तो सबसे उत्तम जो है ओम का जाप है। ओम का जाप आप लगा के रखें, महामृत्युंजय का जाप लगा के रखें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। शंख जो है कभी भी पूजा से पहले नहीं बजाया जाता। शंख को 3 बार ज़रूर बजाया जाता है, लेकिन पूजा के अंत में, जब पूजा हो जाती है तब सबसे पहले आप अग्यारी कर लो, थोड़ा सा हवन अपने अपने घर में कर लो। अगर आप कहीं सोसाइटी वगैरह में रहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन में इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि राहु की एक्टिवेशन, एक तो साल नंबर भी राहु का पड़ रहा है, उसके बाद राहु की एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम हो जाएगी। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको मीन संक्रांति के बारे में सूर्य के बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो उच्च अभिलाषी हैं, यानी कि जब वो 1 नंबर में यानी कि मेष में चले जाएंगे तब इस चीज़ के लिए फ़र्क पड़ेगा। ये वैसे ही मल मास है, इसे एक्टिवेट करे रखने के लिए ये एक्चुअली सब कुछ साइंटिफिक है। आज सब उस ज्योतिष को मान रहे हैं। जो भी ये सिस्टम बनाया गया वो आपको ज्योतिष नियमों के अकॉर्डिंग ही बताया गया। उन्होंने स्मार्टली आपको सब कुछ समझने के लिए मजबूर कर दिया कि आप ज्योतिष को माने, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ हुआ है। तो जब आपको थालियां बजाने के लिए या तालियां बजाने के लिए कहा जा रहा है, आप डमरू बजा सकते हैं। डमरू शंकर भगवान का होता है, वो नेगेटिविटी को हटा देता है। जो लोग के घर में शंख नहीं है वो डमरू बजा सकते हैं। और थालियां बजाने के लिए या तालियां बजाने के लिए आपको इसलिए कहा गया है कि इतना साउंड जो है वो वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा, वायरस को मार देगा।
एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे आप लोग मेरे को बताया भी एक दो लोगों ने कि हम लोग आपने सोसाइटीज़ के अंदर हम लोग हवन कर रहे हैं, आप हवन में कपूर नहीं जलाएं, क्योंकि इस समय गुरु जो हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको अपने बताया था कि आप गुरु को सिर्फ एक्टिवेट करके रखें, उसे बढ़ा कर रखें, क्योंकि मेन जो है राहु केतु एक्सिस के अंदर गुरु ही फंसते हैं। ठीक है, जब गुरु एक्टिव हो जाएंगे, जिस भी आदमी की पावर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे वही तो, जिसको ज़्यादा वोट दे दो, यहाँ से ये लगाओ, जिसको ज़्यादा वोट कर दो वही तो जीत जाएगा ना। तो उसी तरह से एक एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको बताया है। उसी तरीके से जब आप गुरु की चीज़ें, यानी कि मैंने आपको हल्दी और मुलट्ठी बताया था, जब उसको आप अपने साथ इन्वॉल्व करने लगोगे, उसके बाद मैंने तिलक बताया था येलो एंड रेड दोनों मिक्स करके लगाने के लिए, यानी कि मैंने मंगल और बृहस्पति दोनों की पावर को इंक्रीज़ करना बता दिया था। जब हमने इनकी पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया तो ये चीज़ें जो बाकी स्लो वायरस क्रिएट कर रहे हैं, या जो ग्रह जो हैं, नेगेटिव ग्रह जो हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने आप उनकी पावर डाउन हो जाएगी। तो इस समय के अंदर अगर हम इकट्ठे होके कलेक्टिवली ये सारे उपाय करते हैं तो इट विल मेक अ ग्रेट बिग डिफरेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आएगा, क्योंकि अगर अकेली मैं कर रही हूँ तो वो मेरे ही लिए है या आसपास के लोगों के लिए। जो भी पूजा के बाद 3 बार शंख बजाएंगे, शंखनाद करेंगे, तो उसके जब हमारी आरती हो जाती है, पूजा कर ली जाती है, नॉर्मल जब हम जोत जगाते हैं या कर लेते हैं, वो पूजा करने के बाद जब हम शंख बजाते हैं तो वो शंख जो है दूर दूर तक बीमारियां और वायरसेस को दूर करने की क्षमता रखता है। उसके बाद शंख जो है वो हमेशा पवित्र रहता है, उसे कोई भी बजाए, आप बजा सकते हैं, आपकी फैमिली का कोई और शंख जूठा ही नहीं होता। शंख के अंदर इतनी पावर होती है। वो एक्चुअली लक्ष्मी जी के भाई है जिसका नाम था शंखचूड़। आपको समझ होगी, विष्णु जी को भी बहुत प्रिय है, लक्ष्मी प्राप्त होती है शंख से। शंख के अंदर यूज़ करने के बाद आप उसे पानी डालकर रख सकते हैं अपने पास, और उस जल को ग्रहण करने से कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी होती है, और ब्रेन रिलेटेड यानी बुद्ध के रिलेटेड नर्व्स में आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एकदम सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। तो जो भी अपनी हेल्थ डाउन के साथ परेशान है वो उस शंख के जल को पी भी सकते हैं, अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं उसके साथ। इतना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और गौमूत्र जो है अपने दहलीज पे डालिए मॉर्निंग में, ठीक है, उसको अपने दहलीज के ऊपर डालो, ये आप करो। और मैं सच कह रही हूँ कि मेरा फेथ भी है कि जैसे ही 25 तारीख आएगी, नवरात्रों का या नव वर्ष का शुभ आरंभ होगा, इस वायरस में कहीं ना कहीं थोड़ा रुकाव आने की संभावना बनेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगी कि आपको किस किस चीज़ को जाप करने से या करने से। आप नॉर्मली अभी एक काम करो, आप अपने लिए नीम के पत्तियाँ झाड़ तोड़ लो। नीम का झाड़ तोड़ करके आप अपने बच्चों के लिए दोनों घर की साइडों पे नीम की पत्तियाँ लगा दो, ठीक है। उसको दोनों को साइड पे लगाकर उसके बाद एक झाड़ लेकर आप बच्चों की नज़र उतारना। शाबर मंत्र मैं आपको एक बता रही हूँ, उसके साथ कीड़ा झाड़ने के लिए होता है वो मंत्र। वो उसके साथ कोई भी तरह का वायरस, कोई भी कीड़ा पौधे में, कहीं पर भी जानवर को, किसी भी शख्स के ऊपर वो कीड़ा हो तो वो झड़ जाता है, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया सब खत्म हो जाता है। वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, उसे आप उसी तरह से, वो रिटन में भी आपको सारा मैं इसके अंदर दे दूँगी ताकि आपको पता चले। शाबर मंत्र थोड़ा पढ़ने में अजीब होता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कई बार आप सोचोगे ये कैसा मंत्र है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने देखा भी है। तो आप ये मंत्र नोट कर लो, मैं आपको ये मंत्र बोल के बता रही हूँ। ओम नमो कीड़ रे तू कुंड कुंडाला, लाल पूंछ तेरा मुँह काला, मैं तो ही पूछूं कहाँ ते आया, तोड़ मांस सबको क्यों खाया, अब तो जाए भस्म हो जाए, गोरखनाथ के लाग पाए, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र
ईश्वरो वाचा। ये मंत्र जो है आपने 31 टाइम्स पढ़ना है और अपने बच्चों के ऊपर से सिर्फ नीम के पत्तों से झाड़ा लगाना है। इतना आप कर लो। अब मैं सेकंड वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से, इसी के साथ ही रिलेटेड ये वीडियो होगी कि किस तरह से आप अपने लिए हैंड वॉश तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ, ना तो आप हल्दी को जलाएं और ना ही आप कपूर को जलाएं। कपूर बिल्कुल भी हवन के अंदर ना डालें। दोनों गुरु हैं, शुक्राचार्य भी और बृहस्पति देव भी। इन दोनों को पावर देकर रखना है, इन दोनों को पावर डाउन नहीं करनी है। इनको, कपूर को आप पॉकेट में रखें और हल्दी का आप सेवन करें। जब ये दोनों गुरु मिलेंगे, यानी कि थम, शुक्राचार्य, बृहस्पति, इन दोनों को मिलेंगे तो ज्ञान मुद्रा बनेगी। समझ में आई? ये ज्ञान मुद्रा बनती है। उसके बाद जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आपकी पावर और इंक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ के अंदर मत रहो कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। ये अलग पढ़ाते हैं, वो अलग पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों ज्ञान देते हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो साम दाम दंड भेद, स्पिरिचुअलिटी भी और दुनियादारी भी दोनों समझ में आने लगती हैं। तो इन दोनों को दबाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ के मंत्रों का उच्चारण करना, अपने लिए ओम का उच्चारण करना, जिसके कारण आपको लाभ हो। कपूर सिर्फ अपने पास रखनी है, बर्न नहीं करनी। कुछ दिन के लिए जलाना बंद कर दो और जलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लौंग रखो। लौंग को शाम को जोत के अंदर घी में डुबोकर उसको ही प्लक्कर से पकड़ के आप जोत से ही जला दो। यही करना, उसके अलावा और कुछ मत करना। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अब नई वीडियो में इसी के साथ जो रिलेटेड है उसके अंदर मैं आपको दुर्गा स्तुति के बारे में बताऊँगी कि दुर्गा स्तुति में से, ये मैंने नवरात्रों के लिए आपके लिए रखा था, पहले से ही दे रही हूँ ताकि आप इसका लाभ उठा सको। और क्योंकि वायरस है, अपनी अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग आप निकाल के ये सब पढ़ लो। और दुर्गा स्तुति का 13वां अध्याय जो कि आपको हिम्मत देगा, आपको दूर करेगा आपकी परेशानियां, उसका अध्याय ज़रूर पर ज़रूर आप कर लेना। बाकी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताती हूँ। फिर से आती हूँ। नमस्कार।